न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता नेगी। एक नजर डालेंगे हिमाचल के सुर्खियों पर। विपक्ष ने सत्र के दूसरे दिन भी किया वॉकआउट। मुख्यमंत्री बोले विपक्ष तथ्य पेश करने के बजाय सदन में कर रहा भाषणबाजी। किन्नौर के कल्पा गांव में 5 दिनों तक चलने वाला सुसंस्कार मेला का हुआ समापन। फॉरलैंड संयुक्त संघर्ष समिति ने अधिकारियों से की मांग, मुआवजा देने के बाद तोड़े बचे हुए मकान। सुखराम चौधरी ने सरकार और प्रशासन पर वोटर लिस्ट में धांधली के लगाए आरोप और कहा नगर निगम के चुनाव में बाहर से बनाए जा रहे वोट। भाजपा नेताओं ने शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ किया मंथन। सिरमौर में वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने की मांग, डीसी को स्विमिंग एसोसिएशन ने सौंपा आज ज्ञापन। दी एरुडाइट वर्ल्ड स्कूल पोंटा साहिब का एकमात्र ऐसा स्कूल जहां नन्हे बच्चों को शिक्षा में गुणवत्ता के साथ दी जाती है संस्कारित शिक्षा। दी एरुडाइट वर्ल्ड स्कूल में छात्रों को खेल खेल में किया जाता है शिक्षित। दी एरुडाइट वर्ल्ड स्कूल ने बेहतर शिक्षा देकर जिला सिरमौर में बनाई है एक अलग पहचान। तो अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए चुने दी एरुडाइट वर्ल्ड स्कूल पोंटा साहिब, ताकि आपका बच्चा शिक्षित के साथ बने संस्कारित। इन दिनों एडमिशन शुरू, तो फिर देर किस बात की। तो अपने बच्चे के दाखिले के लिए आइए दी एरुडाइट वर्ल्ड स्कूल, बातापुल, पोंटा साहिब। ओह गॉड, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। हो सकता है दीदी, बचपन से आपने मेरी हर प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, तो आज भी करूंगी। सीरियसली। चेहरा बेदाग तो बढ़े आत्मविश्वास। अब डरने का नहीं, सिर्फ आगे बढ़ने का। और अब रुक करेंगे हिमाचल की अहम खबरों की ओर। बजट सत्र के दूसरे दिन भी विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। हालांकि इस बीच सीएम सुक्खू ने कहा कि प्रश्नकाल शुरू होने से पहले ही विपक्ष ने संस्थानों को बंद करने का विरोध कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष हर रोज काम रोको प्रस्ताव लेकर आ रहा है। विपक्ष सदन में तथ्य पेश करने की बजाय बेतुकी भाषणबाजी कर रहा है। चंबा डिस्ट्रिक्ट में होली में 2.5 करोड़ की लागत से 2 महीने के अंदर वैली ब्रिज बनाया है। ये व्यवस्था परिवर्तन है। तो उसका भी शुभारंभ हमने अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा किया। वो जो होली ब्रिज था वो टूट गया था और हम डायरेक्शन देने के बाद उसमें 2 करोड़ 50 लाख रुपए का होली ब्रिज का निर्माण किया गया। तो अभी तो उसका शुभारंभ करके आ रही है। और दूसरा जो आपका सवाल है, फॉरलैंड संयुक्त संघर्ष समिति ने जिला प्रशासन मंडी कुल्लू से मांग की है कि फॉरलैंड में आधे अधूरे काम, यहां तक बिजली के पोस्ट, सड़क के ऊपर पैदल पथ, भूमिगत रास्ते, कुएं, हैंडपंप, अधिकृत जमीन का मुआवजा और 12% ब्याज 3 साल से अधर में लटके हुए हैं। इस मामले में राहत देने के बाद ही लोगों के बचे हुए मकानों को तोड़ने की उन्होंने प्रशासन से मांग की है। अध्यक्ष जोगिंदर वालिया, फोरलेन संघर्ष समिति कीर्तपुर नेरचौक। अभी हाल ही में जो जिलाधीश मंडी द्वारा जो फोरलेन के दायरे में जो मकान है उनको ढहाने का एक फरमान जारी किया गया है। और हम मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश, जिला प्रशासन मंडी, शिमला में निगम के चुनाव को लेकर खूब चहलकदमी नजर आ रही है। चुनाव को लेकर हालांकि अभी कोई घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष तैयारियों में जुट गए हैं। खैर, इस बीच नगर निगम चुनाव के लिए भाजपा के प्रभारी बनाए सुखराम चौधरी ने प्रशासन पर वोटर लिस्ट में धांधली के आरोप लगाए हैं और कहा है कि शिमला से बाहर के लोगों के भी वोट बनाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि वार्डों को 41 से घटाकर 34 कर दिया है और यदि सरकार का ऐसा ही रवैया रहा तो भाजपा कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएगी। जनता पार्टी पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है और हर स्तर पे हमारी बैठकें हो रही हैं। परंतु जो प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है उसकी नीयत नगर निगम चुनाव फेयर हो, साफ नहीं। साफ झलकता है जब इन्होंने नगर निगम के रूल में परिवर्तन किया। और इस बीच रुकेंगे एक छोटा सा ब्रेक के लिए, बने रहे। बच्चों के भविष्य का केवल मात्र एक ही विकल्प, दून वैली स्कूल पोंटा साहिब, जहां होता है बच्चों का सर्वांगीण विकास। शिक्षा के साथ साथ खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों पर बल।
दून वैली स्कूल के छात्रों ने गूगल, बैंकिंग, इसरो और आईबी में पाया स्थान। तो देर क्यों, आइए अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए चुने दून वैली स्कूल पोंटा साहिब। उत्तर भारत का नंबर 1 कोचिंग संस्थान बीआरसी इंस्टीट्यूट मारू नाहन जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश, जिसमें करवाई जाती है +1, +2 मेडिकल, नॉन मेडिकल, जेईई मेंस, एडवांस, नीट, एनडीए, 9-10 फाउंडेशन क्लासेस, ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग। 2021 के परिणाम में 12 स्टूडेंट्स नीट, 8 जेईई मेंस और 2 स्टूडेंट्स ने एनडीए की परीक्षा उत्तीर्ण कर देश के अच्छे मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन ली है। पढ़ाई का गुड एनवायरमेंट स्टूडेंट्स के लिए बनाकर प्रॉपर काउंसलिंग की जाती है। ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज विजय विशेषज्ञों के द्वारा रेगुलर स्टडी मटेरियल दिया जाता है। और ब्रेक के बाद स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के कल्पा में 5 दिनों तक चलने वाला संस्कार मेले का समापन बड़ी धूमधाम के साथ हो गया है। वीर भूमि होने के साथ साथ प्रदेश से भूमि के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे में ये पर्व एक आस्था का भी प्रतीक है। सैकड़ों वर्ष पुराने इस मेले का उद्देश्य गांव की सुख शांति और समृद्धि का एकजुटता का संदेश भी देता है। कल्पा हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में आता है, जहां मेले के दौरान देवता को खुश करने के लिए पारंपरिक गीत भी गाए जाते हैं। जिला सिरमौर में वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने की मांग की गई है। आज हिमाचल प्रदेश स्विमिंग एसोसिएशन ने उपायुक्त सिरमौर राम कुमार गौतम को ज्ञापन भी सौंपा और कहा कि जिले में स्विमिंग पूल की कोई व्यवस्था तक नहीं है। ऐसे में यहाँ के बच्चे राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के प्रतियोगिताओं में हिस्सा भी नहीं ले पाते हैं। अध्यक्ष साधना बर्मन ने नाहन फाउंड्री की जमीन पर स्विमिंग पूल बनाने की मांग उठाई है। इसी संदर्भ में आज डीसी को ज्ञापन भी सौंपा गया। राज्य महासचिव हिमाचल प्रदेश स्विमिंग एसोसिएशन, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश स्विमिंग एसोसिएशन पिछले कई वर्षों से हिमाचल प्रदेश के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तरीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मंच प्रदान कर रहा है। लगभग जिला सिरमौर किन्हीं कारणों से अछूता रहता है, क्योंकि स्विमिंग पूल का यहाँ पर निर्माण नहीं हो पाया। और इसी कड़ी में आज स्विमिंग एसोसिएशन ऑफ जिला सिरमौर में सरकार के निर्देशों के बाद प्रशासन सूखे को लेकर अलर्ट हो गया है। कृषि और बागवानी महकमे के अधिकारियों को फसलों के नुकसान की रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दे दिए गए हैं। वहीं उपायुक्त के द्वारा पेयजल स्रोतों पर निगरानी रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। जिला की बात करेंगे तो कई पेयजल योजनाओं का अभी तक जलस्तर घट चुका है। 1450 पेयजल योजनाएं ऐसी हैं जिनमें से 15 योजनाओं का जलस्तर घट चुका है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जिला सिरमौर में काफ़ी समय से बारिश नहीं हुई है और अभी भी हालात ऐसे लग रहे हैं कि बारिश की संभावना बहुत कम लग रही है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो एक हमारी स्टेट लेवल में मीटिंग हुई थी चीफ सेक्रेटरी साहब की अध्यक्षता में, उन्होंने जो निर्देश दिए थे उसको रिव्यू किया गया और उसी के अंतर्गत सबसे पहले तो जो हमारी फसलें हैं आज की डेट में हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर में, जैसे अभी हमारी गेहूं की फसलें हैं, हॉर्टिकल्चर में जितने भी हमारे फ्रूट प्लांट्स हैं उसमें फ्लावरिंग बियरिंग चल रही है। शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर भाजपा के नेताओं ने आज कार्यकर्ताओं के संग बैठक कर मंथन किया और चुनाव को लेकर विस्तृत सुझाव एकत्रित किए। इस बैठक की अध्यक्षता प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना और सह प्रभारी संजय टंडन ने की। कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि भाजपा निगम के चुनाव में दल बल के साथ काम करेगी। आज के लिए फिलहाल इतना ही, जल्द लौटेंगे बड़ी खबर के साथ।